Hello everyone, good evening Tulsi, good evening to all guys. So live actual paper analysis B.Ed CET से रिलेट करके हम एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे. ऑल द क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड. सो जिन लोगों का एग्जाम्स आज के डेट में जिनका एग्जाम था तो वो दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन इवेल्युएट एक्चुअल क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे. एंड जिनका नेक्स्ट डे एग्जाम्स है तो दे कैन अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, वो पूरा मैं एनालिसिस दूंगा. एज वेल एज थोड़ा सा आपको बाइफर्केशन दूंगा कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस है, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस है. तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एज वेल एज जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं उनको भी काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये जो एग्जाम का एक्चुअल नेचर है, किस जीके सेक्शन से लेके जो काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि कौन से एरिया में कितना एफर्ट देना चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए. तो काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा इस एक्चुअल पेपर एनालिसिस में. एज वेल एज जिन्होंने एग्जाम दे के आया वो तो डेफिनेटली दे विल गेट द बेनिफिट. सर माई पेपर इज टुमारो. हाँ, तो तुलसी अगर से आपका पेपर टुमारो है तो आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इस पेपर के सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, सो उस हिसाब से जो कुछ भी है आप अभी से थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हो. एज वेल एज जो अदर सीईटी एस्पिरेंट है, लॉ सीईटी 3 years and 5 years, दे विल ऑल्सो गेट द सम बेनिफिट पेपर को अंडरस्टैंड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल जो करंट अफेयर्स है मोस्टली क्वेश्चन नहीं आ रहा है. ओके, क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आया था. ऐसे ही पॉसिबिलिटी है कि अदर्स एग्जाम्स में भी क्वेश्चन हो. करंट अफेयर स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया. देखो स्पेशली जो इस ईयर अपीयर की उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा क्योंकि कैप राउंड पूरा प्रोसेस हम गाइड करने वाले हैं. सेकंड थिंग, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा कि कंटिन्यू अपडेट्स आप लोगों को कंटिन्यू अपडेट्स मिलता रहेगा. तो दीज आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फॉलो अस. ओके, एज वेल एज जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सेशन. दे कैन अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न ऑफ जीके सेक्शन. इसके पहले आपको जो अदर्स इंफॉर्मेशन पूरा इंक्लूड पेपर एनालिसिस मिला, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल. सो if you will connect with us for your preparation, so here in a right way, with right material, right guidance, expert faculty, we will guide you for these preparations. Okay, सारे CET एग्जाम्स तो बेसिकली हम कवर करते हैं, तो B.Ed CET is also part of that. So if you are Mumbai based, so वसई, दादर, अंधेरी, and अगर से आप थाने, बोरीवली, and very soon we are coming Pune. And for online you can call on this number. So basically if you are out of Mumbai, so also you can connect with us and you can give the right step to your preparations with the expert faculty. Everything you will get for your preparation. Video lecture है, mock test है, book है, social media, sectional course, and everything for your preparations. Okay, today I am done my paper. चलो ठीक है, होप सो कि अच्छा गया होगा. जिन लोगों ने भी पेपर अपीयर किया, अगर सब मैनुअल स्टूडेंट हो तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कितना बेटर पेपर था. जो सिलेबस हम लोग डिजाइन करके कवर कराते हैं, ऑल सिलेबस, इट मींस रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग से एज इट इज पैटर्न आया था. अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्शन का क्वेश्चन रॉन्ग भी था, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, मतलब सारे जो सेक्शंस हम कवर कराते हैं जिस लेवल से, उस लेवल के अकॉर्डिंग काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे. नो डाउट अगर से कोई मैनुअल स्टूडेंट रहा होगा तो काफी अच्छा स्कोर किया होगा. ओके, नाउ सी द एक्चुअल क्वेश्चन. देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे था, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को गाइड करते रहता हूं कि कौन सा टॉप होगा, कौन सा फर्स्ट होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये करेक्ट आंसर था. सेकंड क्वेश्चन जो था, हु कंस्ट्रक्टेड द जगन्नाथ टेम्पल. ये बेसिकली आर्ट एंड कल्चर फील्ड से ये क्वेश्चन है. आर्ट एंड कल्चर फील्ड से एज वेल एज यू कैन से हिस्ट्री से रिलेट करके भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आर्ट एंड कल्चर टेम्पल से एक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन होता है, तो यहाँ पे एज अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया है. तो जिसका राइट आंसर यहाँ पे गंगा डायनेस्टी है. थर्ड क्वेश्चन था, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लिस्ट व्हेन यू आर. बेसिकली ये क्या है, साइंस का क्वेश्चन है. जिन लोगों ने भी अपीयर किया होगा देख सकते हो, और व्हेन यू लाइंग डाउन ऑन अ ग्राउंड. सो इसका राइट आंसर बेसिकली साइंस का क्वेश्चन है. मैं बाद में आपको बाइफर्केशन भी दूंगा कि कौन से एरिया से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस है, उनका लेवल क्या है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. दीज आर द एक्चुअल क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, सो देख लो, हु पेंटेड मोनालिसा. सो लियोनार्डो डा विंची जी, इनको वेरी वेल, होप सो गाइज यू पीपल आर अवेयर अबाउट द मोनालिसा पेंटिंग. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया था मोनालिसा से रिलेट करके. बेसिकली ये कहां से, आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ पीस इज मेजर्ड. अर्थक्विक को जो मेजर करने के लिए जो यूज होता है, इट्स अ मेजर ऑन रिएक्टर स्केल.
देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बेसिकली ज्योग्राफी सेक्शन में जब हम अर्थक्वेक को लर्न करते हैं, वैल्कनो को लर्न करते हैं, साइक्लोन को लर्न करते हैं, ये सब सारी चीजें लर्न करते हैं, तो ये सब सारे पॉइंट को डेफिनेटली कवर करते हैं। ये हमने कवर किया भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी काफी ईजी है अगर से आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा लेक्चर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज द NAP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस्ड। ठीक है, तो ये भी देखो क्या है, पार्ट ऑफ न्यूज चल रहा है, काफी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चल रहा है। बीएड का एग्जाम है तो डेफिनेटली पूछेगा ही ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी तो मतलब ये क्वेश्चन तो बनता है इस एग्जाम के लिए। तो 1986 इसका करेक्ट आंसर है। जो भी अगर इसको रॉन्ग कर देगा तो फिर मैं बोलूंगा कि फिर बीएड का प्रिपरेशन करना ही आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन बोल सकते हो इसको। महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट इज लोकली नोन एज व्हाट। तो महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, तो इट्स कॉल्ड द सह्याद्री माउंटेन रेंज भी बोलते हैं, करेक्ट। सो ये कहां से, आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का सिंपल सा क्वेश्चन है। देन हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। देखो साइंस से जो इन्वेंटर डिस्कवरर ये टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वहां से ये क्वेश्चन पूछा है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट ईयर भी मैंने हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखा था, इस साल भी देखा ये पॉलिटी से क्वेश्चन। आई डोंट नो, दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन फॉर्म होता है। पॉलिटी में भी मैं काफी फोकस करके स्टूडेंट को बताता हूं कि इसको समझ के रखो। अब तो बाय द वे सबको याद भी है, बट अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो BR अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। देखो ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स से रिलेट करके ये इकोनॉमिकल क्वेश्चन पूछा है, जो कि एज एक्सपेक्टेड भी था। तो 6.5% जिसका करेक्ट आंसर था, जिन्होंने मार्क किया होगा उनका करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। देखो ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, मैं टाइम टू टाइम गाइड करता था कि एटलीस्ट सेंसस 2011 को पढ़ लेना, बिकॉज 2021 में सेंसस होने वाला था और अभी तक नहीं हुआ है। तो इन सब सारी चीजों को कनेक्ट करके अगर कुछ पूछा तो हो सकता है कि सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछे, बट वहां से ना पूछ के इसका हिस्टोरिकल पार्ट पूछ लिया, जो कि काफी इजी भी है, जो कि जब हम सेंसस के बारे में पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेफिनेटली करते हैं। तो 1872 इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे हु इंसिस्टेड द हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। सो बेसिकली ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूं कि पूरे इस सेक्शन में, मतलब बीएड के जीके सेक्शन में, अगर कोई 22 से 23 क्वेश्चंस को करेक्ट मतलब इजीली कर सकता है, इतना स्कोर करना काफी इजी है। ओके, सो ये क्वेश्चन मे बी डिफिकल्ट, क्योंकि नॉर्मली नहीं कवर हो पाता अगर नहीं आपने स्टडी किया, तो मे बी डिफिकल्ट, बट है ये हिस्ट्री का बहुत कॉमन क्वेश्चन। वीके राजवाड़े। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो बट ओबियस है, अभी इंडिया है, विच इज नियर बाई 1.45 करोड़ के लगभग पहुंच रहा है। ओके, तो ये आप रिमेंबर रखो। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीता रहस्य। ये देखो हमने क्लासरूम में भी लेक्चर में कवर किया, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और पूछ लिया। इवन 2 क्वेश्चन पूछा है बुक्स एंड राइटर से। सो लोकमान बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। LIC स्टैंड फॉर व्हाट, वेरी इजी क्वेश्चन पूछा था, इसके 4-5 ऑप्शन थे, बट यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर था LIC का ये है। आफ्टर दैट अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी डे ईयर ऑन। देखो अदर एग्जाम जो भी लिखने वाले हैं ना, उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। मैंने क्या बोला था, जितने भी इंपॉर्टेंट डे के सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो गाइडेंस वाला आप देखोगे, तो एग्जाम मंथ में 1 मंथ बाद का या 1 मंथ पहले का, या फिर 2 मंथ बाद का या 2 मंथ पहले का, यही मैं हमेशा गाइड करता हूं कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट डे के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अब देखो यहाँ पे अप्रैल से पूछ लिया है, अप्रैल से क्वेश्चन पूछ लिया, तो वही मैं बोलता हूं, जो इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द कंप्लीट ईयर, ट्राई करो, फोकस करो कि एग्जाम के नियर बाई मंथ पे जितने भी इंपॉर्टेंट डे आते हैं, अगर अच्छे से स्टडी करोगे तो 1 मार्क्स यहां से कवर हो जाएगा। तो ये भी काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डे जो कि पूछा जाता है, और यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे पूछ रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश व्हाट टाइप, किस टाइप का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, इंडिपेंडेंट ऑप्शन वाज देयर, तो इंडिपेंडेंट आपका रहेगा। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एस्टैब्लिश जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। विच सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। काफी इजी क्वेश्चन है। जयपुर, जयपुर को हम पिंक सिटी बोलते हैं। होप सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब देखो इंटेंजिबल बोल रहा है, इंटेंजिबल में कौन सा नहीं आता है, तो नॉन इंटेंजिबल, ठीक है। तो नॉन इंटेंजिबल में जो नहीं आता था वो मैन्युस्क्रिप्ट था। इसमें और भी चीजें थी, एक तो कोई वोकल करके ऑप्शन था, एक डांस करके कोई ऑप्शन था। तो मैन्युस्क्रिप्ट इज अ इंटेंजिबल। ओके, तो नॉन इंटेंजिबल में जो आएगा, सॉरी,
नॉन इंटेंजिबल में जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो विच सिटी इज नोन एज वॉज सिटी ऑफ लाइट, ठीक है, सिटी ऑफ लाइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। तो इस टाइप के देखो दो क्वेश्चन पूछा, एक तो इंडिया से और दूसरा पूछ लिया वर्ल्ड से, एक इंडिया से और दूसरा वर्ल्ड से ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है हु लॉन्च द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो ये भी थोड़ा सा अगर से डिफिकल्ट हो सकता है, अगर से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रिवाइज नहीं किया हुआ, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट न्यूज़पेपर, फर्स्ट लेडी, फर्स्ट वुमेन्स इन व्हाट वी कैन से प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना इंडिया से रिलेट करके जो फर्स्ट टाइप के, अगर उसकी अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कवर कर सकते हो, नहीं तो मे बी डिफिकल्ट, ये यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, काफी इजी क्वेश्चन है, कैनबरा इज द करेक्ट आंसर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो हिस्ट्री का ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल मे बी अवेयर, कुछ लोगों को शायद से नहीं भी पता हो तो उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, नो डाउट ये क्वेश्चन। तो लाला लाजपत राय, ओके। Who wrote the novel War and Peace? Again here you can see the books and writer से क्वेश्चन पूछा है, लियो टोल्स्टॉय इसका करेक्ट आंसर है, काफी फेमस पर्सनालिटी है तो इनसे रिलेट करके ये क्वेश्चन भी काफी वेल नोन बुक्स एंड वेल नोन नॉवेल है, तो मोस्टली पीपल अवेयर ही होते हैं अगर से जो थोड़ा भी फोकस से स्टडी किया है, नहीं तो फिर नहीं होगा, तो फिर उसको जो नहीं प्रॉपर स्टडी किया होगा तो शायद से उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। देखो सोलर सिस्टम से जो मेरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कि विच वन इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, विच वन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, विच वन इज द नियरेस्ट प्लैनेट, ये जो विच वन इज द सिस्टर प्लैनेट, रेड प्लैनेट, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। सो विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सो यूरेनस इज द करेक्ट आंसर इसका है। इंडिया कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट, अब ये यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट से पूछ लिया, पोखरण राजस्थान, ओके, सो ये करेक्ट आंसर हो जाए। तुलसीदास कंपोज हिज रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था, इस साल भी पूछा था, पूछ लिया है, ये लास्ट ईयर आई थिंक लॉ में पूछा था, इस साल बीएड में पूछ लिया है, तो अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेरी इजी क्वेश्चन, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड लाइक इंडिया नेचर ऑफ इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज, सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करके जो इकोनॉमी है दैट इज व्हाट मिक्स्ड इकोनॉमी। ब्राजील की भी इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, अगर दोनों में जो सिमिलरिटी है तो इंडिया एंड ब्राजील की दोनों इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन, विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड, सो ये भी ज्योग्राफी का काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो दीज आर द 30 क्वेश्चन गाइज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दोज जिन्होंने अपीयर करके आया है, दे कैन इवेल्युएट योर मार्क, कितने मार्क्स आपने करेक्ट किए हैं। जिनका कल पेपर है दे कैन अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चन आर कमिंग। आपके लिए एक बाइफर्गेशंस मैं देता हूं जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बनाया है। तो यहाँ पे देखो जो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बन रहे हैं उनका बाइफर्गेशन मैं दे देता हूं, लगभग 8 क्वेश्चंस का बाइफर्गेशन है। अगर से हिस्ट्री से देखोगे तो हिस्ट्री से कितने हैं, 7 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस आ रहा है लगभग 3 क्वेश्चन था। आर्ट एंड कल्चर से देखोगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एक रिलेट करके 1 क्वेश्चन पूछा गया है। सेंसस से रिलेट करके जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 1 क्वेश्चन पूछा गया। पॉलिटी से रिलेट करके जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। तो देखो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है कि पॉलिटी से ज्यादा पूछ ले ज्योग्राफी से कम हो जाए, तो अपने एंड से रेडी रहना। इकोनॉमी से रिलेट करके यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। करंट अफेयर्स में 1 ही क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में वही एक जो जीडीपी वाला पूछा है 6.5 का, वही 1 क्वेश्चन है। बुक्स एंड अथर से रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछा है 2 क्वेश्चन है, एक इंडियन अथर और एक जो इंटरनेशनल अथर से पूछा है। एक फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन सॉरी, जो LIC वाला क्वेश्चन था ये 1 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंट डे एज एक्सपेक्टेड 1 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस तरह से इन सारे नंबर्स को अगर आप कंक्लूड करोगे तो देन टोटल नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बाइफर्गेशन भी मैंने दे दिया एज पर द डिफरेंट एरिया फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस वाज फॉर्म इन दिस एग्जाम, तो काफी इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने का। तो जो भी नेक्स्ट प्रिपरेशन करने वाले दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन फोकस ऑन दिस पार्ट। जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है, दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर द क्वेश्चंस आर कमिंग। ओके, एज वेल एज उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा, जैसे लॉ सिटी जो नेक्स्ट अभी देने वाले हैं, लॉ सिटी 3 years and 5 years, तो वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो CDCL क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है कि कैसा है ओरिएंटेड, मतलब उसका नेचर कैसा है। तो अभी भी लास्ट 2 years से भी मैंने बता रहा हूँ, क्लासरूम में भी बता रहा हूँ, लाइव में भी बता रहा हूँ कि स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा है, तो मे बी पॉसिबल इस साल भी स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द करंट अफेयर, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स में फोकस नहीं करना है, करो, बट
स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो नो डाउट इस यहाँ पे प्रायोरिटी देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। मैंने जो रिमेंबर कर पाया उस बेसिस पे आप लोगों को गाइड कर दिया, उसके बेसिस पे जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग सो कमेंट में आप पूछ सकते हो। बाय द वे, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी गोल्डन चांस है, दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस एंड फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी क्लासरूम्स के लिए आप यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर एंड फॉर ऑनलाइन यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस बिकॉज कंटिन्यू अपडेट यू विल गेट हियर। ओके, चलो, एनीथिंग एल्स विल डिस्कस इन अ कमेंट पार्ट, तो डेफिनेटली it will be genuine, so we'll try to make a video on it. Okay, so don't forget to subscribe and follow us. Chalo, bye and see you in next session.